डर, आखिर डर किस चीज से लगता है? क्या डर नाम की कोई चीज भी है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज होगी, क्योंकि मैं अभी विचार कर रहा हूं कि डर क्या है। डर किसे कहते हैं? अगर कोई चीज को हम साफ तरीके से न देख पाए, अगर उस चीज को देखने की क्लैरिटी हमें नहीं है, तो जो कुछ भी गलत इमेज उस चीज का हम बनाते हैं, उस इमेज को ही हम डर कहते हैं। वो इमेज कैसा होता है? वो इमेज एक्चुअल चीज से है कि बड़ा होता है। वो इमेज एक्चुअल चीज से भयानक होता है। उस इमेज से ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज बाहर निकलती है जो हमारे मन में डर पैदा करती है। उस इमेज को किसने तैयार किया है? उस इमेज को आपके ही मन में तैयार किया है। आपका ही मन रिस्पॉन्सिबल है उस डर को पैदा करने के लिए, उस चीज को पैदा करने के लिए जो वास्तविकता में है ही नहीं। आपको किन बातों से डर लगता है? अंधेरे में कोई साया दिख जाए उसका डर आपको लगता है? अगर कोई टफ एग्जाम देना हो उसका डर आपको लगता है? कल मेरा जॉब सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा इस पे आपको डर लगता है? कल मेरे रिलेशनशिप का क्या होगा इससे आपको डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिससे आपको डर नहीं लगता? आखिर डर ये है क्या? ये सब विचार ही तो है। ये जो गलत विचार आपने रिलेशनशिप, अपनी जॉब, अपने खुद के बारे में जो भर के रखे है ना उस चीज में जिससे आपको डर लगता है, वो सारा गलत है। अगर आपको डर को मिटाना है तो आपको एक काम करना होगा। आपको शांति से बैठ के पहले ये सोचना होगा कि मुझे डर किससे लगता है। अगर आपको आपके जॉब से डर लगता है, आपको लगता है कि मेरा जॉब सिक्योर नहीं है, तो उसका अवलोकन कीजिए ना। ये हो नहीं सकता क्या? ये आसानी से हो सकता है। बात तो ये है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम किसी भी चीज की वास्तविकता देखने की बजाय उस चीज के बारे में निगेटिव थॉट्स अपने मन में भर लें। पर हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है कि हम कुछ मिनट बैठे और सोचे कि जिस चीज से मुझे डर लगता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जॉब यानी क्या है? मुझे आप बताइए कि जॉब के लिए आप है या आपके लिए जॉब है? आप है इसलिए जॉब है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप नहीं होते तो शायद वो जॉब भी नहीं होता। और रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो आपके लाइफ की कोई सिक्योरिटी भी है? कभी आपने सोचा है कि आपके लाइफ की सिक्योरिटी कुछ है क्या? कल आपके लाइफ के साथ क्या हो जाए ये कभी आपने सोचा है? ये आपके हाथ में है? नहीं। और जो चीज अपने हाथ में नहीं है उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना ये केवल और केवल मूर्खता है। जिसके पास टाइम की कमी नहीं है ना, वही ऐसे कर सकता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। और आप ही अकेले नहीं हो जो ये वीडियो सुन रहे हैं, वो सभी लोग हैं जिनको आप अपने आसपास देख रहे हैं और जो इसी तरह के जो कुछ भी रॉन्ग विचारों को लेकर बैठे हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझे उस चीज से डर लगता है। डर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। और व्यक्ति को डर तभी लगता है जब उसके पास नॉलेज की कमी हो। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी जो लिखी वो क्यों लिखी? क्योंकि हमारे पास, आम लोगों के पास जो कुछ भी एक अंधेरा है, अज्ञान रूपी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ज्ञान रूपी ज्ञानेश्वरी लिखी। जब कोई भी चीज का स्वरूप हमें समझ में नहीं आता तो वो चीज हमारे लिए महत्व एक अज्ञान बन के रह जाती है। और ये अज्ञान को लेकर, इस अज्ञान को हम सत्य समझकर जब हम उस चीज को देखते हैं तो वो चीज हमें डरावनी महसूस होती है। अगर हमें अंधकार ना हो तो क्या होगा? अगर ये अंधकार हमने दूर कर दिया, और अगर ये अंधकार हमें दूर करना है तो हमें ज्ञान पाना होगा, हमें सत्यता समझनी होगी कि सत्य क्या है। क्या सत्य वही है जो हम सोच रहे हैं, या सत्य वो है जो हम देख रहे हैं? क्या है सत्य? ज्ञान यानी वही है जो सत्य है, जो सामने है। भगवद गीता में अर्जुन के उसके सब रिलेटिव तो थे ही लड़ने के लिए, पर कृष्ण ने उसे यह समझाया कि सत्य वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे रिलेटिव है। सत्य अभी यह है कि उनके हाथ में शस्त्र है रिलेटिव के।
और इसलिए ये जो महाभारत की जो कुछ भी एक संघर्ष हुआ, उसे भगवत गीता नाम का एक सत्य बाहर है। हमेशा हमें ये याद रखना है कि सिचुएशन में रोल ये अलग अलग हो सकते हैं, पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है वही सत्य है। अगर आपके ही रिलेटिव, अगर आपका ही मन आपके खिलाफ जाके कुछ गलत सोच रहा है और आपको डर रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि इधर सत्य यह है कि आपका मन आपका दोषी, आपका शत्रु है। और अगर आप अपने मन को अपने खिलाफ ना करके अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो अपने मन को यह सच्चाई बतानी होगी कि सत्य क्या है। और अगर यह सत्य उस मन को बताना है, तो पहले तुम्हें उस सत्य की जानकारी पानी होगी, वो सत्य पाना होगा कि क्या है। आज युवा पीढ़ी चिंता, भय इससे जूझ रही है। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये चिंता और भय अगर आपके मन में है, तो इसका मतलब आप एक अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। आप जो सत्य है उसे देख नहीं रहे हैं, और उसकी वजह से आपके मन में ये जो भय और चिंता है, ये किसी और को नहीं खाएगी, ये तो आपको ही खाने वाली है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपको भय मुक्त और चिंता मुक्त होना है, तो आपको सत्य का शोध लेना होगा, और सत्य ढूंढने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा यह नहीं कि आप कितनी देर उस सिचुएशन में रह सकते हैं, परीक्षा यह है कि आप कैसे उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। जब तक डर और भय आपके मन में रहेगा, तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। अगर आप पहुंच भी गए किसी मंजिल तक, तो भी उस मंजिल का जो मुकाम है वो हासिल नहीं कर सकते। उस मंजिल का जो एक औहदा है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको आपके मन से उस डर को, उस चिंता को मुक्त करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे ये आग्रह है कि जब भी आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाए, या किसी भी सिचुएशन में ऐसा महसूस करें कि मैं इस सिचुएशन से डर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन से चिंता फेस कर रहा हूँ, तो आपको इस सिचुएशन में जरा शांत बैठना चाहिए, और शांत बैठने के बाद विचार करना चाहिए कि आपको आखिर डर किस चीज का लग रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सता रही है। और जब आपको उस चीज का पता चल जाए, तो उस चीज का स्वरूप आपको समझना होगा। उस चीज का कौन सा भाग, कौन सा अंग आपको परेशानी या डर पैदा कर रहा है, वो देखना होगा। अगर आप इस तरीके से आपके डर को एक उजाला देते जाएंगे, तो ये बात भी सही है कि आप जल्द ही चिंता मुक्त और डर मुक्त जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।